25 जुलाई 1997 पटना का माहौल गर्म था। लालू यादव के घर एक अणे मार्ग पर सैकड़ों विधायक और पत्रकारों की भीड़ लगी थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी नाम आया कांति सिंह का, कभी किसी और विधायक का। मीडिया ने भी खबर चला दी कांति सिंह होंगी नई मुख्यमंत्री। लेकिन तभी लालू यादव अपने कमरे में गए और एक फोन कॉल उठाया। दूसरी तरफ थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल ने कहा, आपका शासन तभी सुरक्षित रहेगा जब मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री होगी। लालू समझ गए। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ घंटों के भीतर भारत ने पहली बार देखा एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो राजनीति में कभी नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है, वो हालात कैसे बने जहां लालू यादव जो कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले 1996 से, जब देश की राजनीति का नक्शा पलट रहा था। कांग्रेस का पतन, बीजेपी का उदय और जनता दल का बिखराव। इस बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया, हवाला कांड। जैन बंधुओं की डायरी से पता चला कि नेताओं को पैसे बांटे गए। नाम नहीं थे, बस शुरुआती अक्षर थे। जनता दल के अध्यक्ष SR बोम्मई का नाम भी आया और पार्टी संकट में आ गई। पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष बना दिया। लालू ने मुस्कुराकर कहा, हवाला ने जनता दल को हमारे हवाले कर दिया। उस वक्त लालू यादव की लोकप्रियता चरम पर थी। उन्हें लगता था कि अब वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो अब दिल्ली की कुर्सी तक जा सकते हैं। वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी बिहार से एक और विस्फोट की खबर आई, चारा घोटाला। आरोप था कि बिहार के पशुपालन विभाग ने 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सरकारी खजाने से पैसे निकालकर पशुओं के चारे के नाम पर करोड़ों का गबन। लालू ने पहले इस मामले को हल्के में लिया। उन्होंने कहा, मैं चारा माफिया से खुद निपट लूंगा। यहां तक कहा कि अगर जनता चाहेगी तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदल गए। सीबीआई ने जांच शुरू की और धीरे धीरे इस केस में लालू प्रसाद यादव का नाम आ गया। उनकी ईमानदार छवि को गहरी चोट लगी। जो नेता दिल्ली की कुर्सी तक जाने की बात कर रहा था, अब वो चारा घोटाले में फंस चुका था। इस बीच दिल्ली में सत्ता का खेल चल रहा था। लोकसभा चुनाव हुए पर बहुमत किसी को नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन में सरकार गिर गई और फिर बने HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री, जो कि जनता दल से थे। लालू को लगा कि अब उनका वक्त आने वाला है, लेकिन हुआ उल्टा। देवगौड़ा ने चारा घोटाले की जांच को और तेज कर दिया और यहीं से लालू का भरोसा टूटा। इतिहास गवाह है कि देवगौड़ा की सरकार गिराने में लालू यादव का हाथ। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से बात की और कहा, समर्थन वापस ले लीजिए। सरकार गिर गई, लेकिन लालू पर संकट अभी बाकी था। 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दे दी। जनता दल के अंदर बगावत शुरू हो गई। लोग कहने लगे, लालू इस्तीफा दो। लेकिन लालू ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, अगर पार्टी मुझसे दूर होगी तो मैं अपनी ही पार्टी बना लूंगा। और फिर 5 जुलाई 1997 को लालू ने जनता दल से अलग होकर बनाई अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। लालू जानते थे कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सवाल था कि कुर्सी दी किसे जाए। पहले नाम आया कांति सिंह का। माला पहनाई गई, मीडिया ने फ्लैश चला दिया, लेकिन तभी वो फोन कॉल आया। फोन के उस पार प्रधानमंत्री गुजराल थे। उन्होंने कहा, आपका शासन तभी सुरक्षित रहेगा जब मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, यानी कि राबड़ी देवी। कुछ पल की चुप्पी के बाद लालू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। और अगले ही पल इतिहास बदल गया। राबड़ी देवी बनी बिहार की मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी एक साधारण गृहिणी जो अचानक भारत की राजनीति में सबसे शक्तिशाली महिला बन गई। लालू अब मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ पहले जैसी ही थी। तो वो फोन कॉल सिर्फ सत्ता बदलने के संकेत नहीं था, वो बिहार की राजनीति के नए युग का ऐलान था। एक तरफ चारा घोटाले से टूटा लालू का सपना, तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी का उदय हुआ।
लालू प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति का खेल ऐसे पलट दिया कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। ये सारा किस्सा पत्रकार अमरेंद्र कुमार ने अपनी जल्द रिलीज होने वाली पुस्तक नीले आकाश के सच में लालू को उद्धृत करते हुए लिखा है, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी प्रीमियम स्टोरी में जगह दी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।